हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग नीट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे थे, जिसमें अभी हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द यूनिट्स एंड डायमेंशन, और उसमें चर्चा हो रही है डायमेंशनल एनालिसिस का। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बात कर रहे हैं, तो लास्ट क्लास में जहाँ तक पढ़ाया हुआ था उससे आगे बढ़ते हुए नीट 2016 का एक सवाल है। ये क्वेश्चन है कि प्लांक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट प्लांक्स कांस्टेंट, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये आपको दिया हुआ है, इसको सी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है आर थ्री फंडामेंटल कांस्टेंट और थ्री फंडामेंटल कांस्टेंट्स which of the following combination of these has dimension of length। पहला ऑप्शन है √HG C का पावर 3/2। दूसरा ऑप्शन है √HG C का पावर 5/2। थर्ड ऑप्शन है √HC/G, and the fourth one GC/H का पावर 3/2। ये चारों में से आपसे पूछा जा रहा है कि जैसे MLT जनरली हम लोग डायमेंशन लेते हैं कि ML और जो T होता है, मास, लेंथ और टाइम, ये फंडामेंटल डायमेंशन होता है। तो इनमें से यदि MLT को रिप्लेस किया जाए और इसको रिप्लेस करके हम लोग प्लांक्स कांस्टेंट, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम पर बात किया जाए, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांक्स कांस्टेंट, जिसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यदि आपको डायमेंशन फाइंड करना है तो इसका काम यहाँ करते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू होता है H/P। ये बहुत ही फेमस डी ब्रॉगली रिलेशन, इस फार्मूला को हम लोग कहते हैं डी ब्रॉगली रिलेशन।
या डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी कहते हैं। लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी, एच इक्वल्स टू लैम्डा इंटू पी। एच इज इक्वल टू लैम्डा इंटू जो पी है, पी फॉर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। तो h इज इक्वल टू वेवलेंथ का लैम्डा मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से h बराबर वेवलेंथ का l, मास का m और वेलोसिटी का lt माइनस 1। h बराबर m l और l l2 t माइनस 1 m l2 t माइनस 1। इसको हम लोग एक साइड करके लिख लेते हैं m l2 t माइनस 1। देखिए इसके बाद एक टर्म है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैसे आपके नॉलेज के लिए बता दें कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वैक्यूम में वो मैक्सिमम होता है और उसका वैल्यू होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपको होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एंड नाउ यदि इसके डायमेंशन पे बात किया जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही आपको बोला गया है कि वी हैव हियर कंसर्न अबाउट द स्पीड। दैट्स वाई यदि इसके स्पीड पर बात किया जाए तो स्पीड का डायमेंशन सिंपली क्या होता है एल टी माइनस 1। तो इसका भी डायमेंशन हो जाएगा एल टी माइनस 1। तो जहाँ c है c का डायमेंशन हो जाएगा एल टी माइनस 1। यह आपको हो जाएगा c का डायमेंशन। अब इसके बाद न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए जो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका मतलब समझिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो दिया गया है उसमें फोर्स का जो फार्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। दो ऑब्जेक्ट जिनका जो मास होता है, कोई भी एक पार्टिकुलर मास दिया हुआ है तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स इज मेनली और क्या डायरेक्ट अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है। तो उसको जानने के लिए F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से यदि हम लोग बात करें कि g का डायमेंशन, तो इसके लिए हम लोग को फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। g इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे दैट g इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। अब जो फोर्स का डायमेंशन होता है तो फोर्स का डायमेंशन m l t माइनस 2, फोर्स का l स्क्वायर का l2 और मास जैसे दो दिए हुए m और m। यहाँ से ऊपर में आपको है एम एल टी माइनस 2 और उसके बाद है L2 फिर M और M। यहाँ से यदि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो जो कैंसल आउट होने वाले टर्म है वो M और M है। फिर भी आपको एक M जो है
वो बच ही जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि G इज इक्वल टू m-1 L3 T-2। तो ये हमारा तीनों का डायमेंशन आ गया। m-1 यहाँ पे लिख देते हैं m-1 L3T-2, m-1 L3T-2। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन क्वेश्चन है और वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज़ डायमेंशंस ऑफ लेंथ। मतलब डायमेंशन ऑफ लेंथ यदि आपको चाहिए तो इसमें से कौन लेंथ के डायमेंशन को बताता है। तो इसके लिए लेंथ L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h का पावर a, लेंथ L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c का पावर b, और लेंथ L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g का पावर c। देखिए ये तीन चीज़ h का पावर a, c का पावर b और एक g का पावर c। तो इन तीनों को यदि मिला के देखा जाए तो यहाँ से हो जाएगा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h का पावर a, c का पावर b और g का पावर c। अब यहाँ से यदि प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाया जाए तो L बराबर प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाइएगा तो वहाँ पर एक कांस्टेंट लग जाएगा और उस कांस्टेंट को हम लोग कहेंगे K। तो L बराबर K, h का पावर a, c का पावर b और g का पावर c। अब इसको फर्दर ऑन यदि सॉल्व करके देखा जाए तो देन डायमेंशन ऑफ L K, h का पावर दिया हुआ है a, h का डायमेंशन देखिए m-L2T-1 का पावर a, उसके बाद c का पावर है b, L-T-1 का पावर b और जो g है m-1 L3T-2 का पावर c। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे तो देन इसका डायमेंशन हो गया आपको L, बाकी टर्म नहीं है तो खुद ब खुद उसको जीरो कर दीजिएगा, m0 T0। अब जैसे m का पावर यहाँ से हो गया a, L2a T-a, L यहाँ देखिए b है तो LB T-b, m जैसे -1 है तो -c, L3c और T-2c। अब यदि इसको ध्यानपूर्वक सॉल्व किया जाए तो जो सिमिलर डायमेंशंस है, जो सिमिलर पावर है, उन सबको एक फ्रेम में रखना पड़ेगा। सारा m एक साथ, सारा L एक साथ और सारा T को एक साथ। उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे दोनों साइड से। तो यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हैं कि m0 L1 T0 इज इक्वल टू m का पावर a है, एक m यहाँ है देखिए, और एक m यहाँ है, a और माइनस c है तो लिखेंगे m का पावर a माइनस c, l एक l यहाँ है और यहाँ है तो 2a माइनस 2a प्लस b
प्लस 3c, L का 2a प्लस b प्लस 3c और उसके बाद आएगा t, तो एक t यहाँ है, माइनस a माइनस b माइनस 2c। अब कंपेयर यदि किया जाए दोनों साइड से तो फर्स्ट ऑफ ऑल m का कंपेरिजन होगा तो वी विल हैव a माइनस सी बराबर 0, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन 2a प्लस b प्लस 3c, 2a प्लस b प्लस 3c बराबर 1, माइनस a माइनस b माइनस 2c बराबर 0। अब फर्स्ट वाला जो इक्वेशन आया जैसे a माइनस सी बराबर 0, तो यहाँ से आ गया a बराबर c, a बराबर c। मान लीजिए यहाँ पर a बराबर c में बैठा दिएगा, तो a बराबर यदि c है तो यहाँ पर सपोज कीजिए c बैठा दिए तो 2c प्लस b प्लस 3c बराबर 1, तो b बराबर आ जाएगा 2c और 3c, 5c 1 माइनस 5c। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, b इज इक्वल टू 1 माइनस 5c। अब माइनस a है तो इसको माइनस c कर दीजिए, माइनस a, तो इसको यदि आप यहाँ c बैठा दिएगा तो माइनस c माइनस b माइनस 2c, तो माइनस c और माइनस 3c, तो माइनस b बराबर होता है तो b बराबर हो जाएगा माइनस 3c। लेट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर b। और अब यदि इनका वैल्यूज़ को पुट किया जाए 1 माइनस 5c बराबर माइनस 3c, LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, तो 1 इज इक्वल टू 5c माइनस 3c, 1 इज इक्वल टू 2c, तो c इज इक्वल टू 1/2। ये प्रॉपर वे हो गया। हम लोगों ने अभी c का वैल्यू निकाला, 1 माइनस 5c इज इक्वल टू माइनस 3c, तो 1 इज इक्वल टू 5c माइनस 3c दैट्स 2c, तो c इज इक्वल टू 1/2। और यदि c 1/2 आया तो डेफिनेटली आपको जो a है वो भी आएगा 1/2। तो एक टर्म आपके पास बचेगा जैसे b बराबर है माइनस 3c, तो b बराबर माइनस 3 और c की जगह इंटू 1/2, तो b बराबर माइनस 3/2। यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा L इज इक्वल टू के को छोड़ दीजिए, कांस्टेंट है, h का पावर a 1/2, c इसका पावर b है, c का पावर माइनस 3/2, और जो g है g का पावर 1/2, h का पावर a, c का पावर b, और एक जो दिया हुआ है आपको g का पावर c। तो इसमें हम लोग को ये देखना है कि इसको हम लोग कलेक्टिव वे में कैसे सजा कर इसको लिखा जा सकता है। तो इसको सजाने के लिए जो 1/2 है एक्चुअली वो रूट को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे दैट L इज इक्वल टू h
1/2, G 1/2 बाई C 3/2। अब H का पावर 1/2 है और G भी 1/2 है, इसको एक फ्रेम में ऐसे लिख सकते हैं, Hg का पावर 1/2 बाई C का पावर 3/2। तो L बराबर √Hg बाई C का पावर 3/2। L बराबर √Hg बाई C का पावर 1/2। यहाँ से इस क्वेश्चन का हम लोग जो सही आंसर होगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन नीट 2016 का था, इसका सही आंसर हो जाएगा √Hg C का पावर 3/2। अब इसी में एक क्वेश्चन 1996 का है। An equation is given by P plus A by V square, P plus A by V square is equal to B theta by V, where P बराबर प्रेशर, थीटा बराबर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, B बराबर वॉल्यूम। If A and B are constant, then dimension of A will be, if A and B are constant, then dimension of A will be। ये सामने आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, m(l-5t-1), m(l-5t-1), सेकेंड ऑप्शन है m(l5t1), m(l5t1), थर्ड ऑप्शन है m(l5t-2), एंड फोर्थ ऑप्शन है m-1l5t2। देखिए ये जो सवाल है इसमें एक इक्वेशन दिया हुआ है P प्लस A बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू B थीटा बाई V, और पूछा जा रहा है कि यदि A और B कांस्टेंट है तो A का डायमेंशन क्या होगा। देखिए इसके पीछे का जो बेसिक थ्योरी है कि A बाई वी स्क्वायर को यदि A बाई वी स्क्वायर को प्रेशर से जोड़ा गया है तो डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग जानते हैं कि जब लेंथ को लेंथ से जोड़ा जाता है तो रिजल्टेंट लेंथ आता है, लेंथ में जब लेंथ को माइनस किया जाता है तो रिजल्टेंट लेंथ एल आता है। उसी तरीके से यहाँ पे प्रेशर में जो क्वांटिटी जोड़ा गया है डेफिनेटली वो प्रेशर के ही इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि A by V square will also have the dimension of pressure since it is added to pressure। तो A by V स्क्वायर या डायमेंशन ऑफ
A/V² इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर। अब आपको ज़रा याद करना पड़ेगा कि जो प्रेशर होता है वो एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से A/V², फोर्स का होता है MLT-2, एरिया का होता है L2। तो A/V² ML-1T-2। अब ऊपर में डायमेंशन ऑफ ए और नीचे देखिए वॉल्यूम का डायमेंशन देखेंगे। अब यहाँ से वॉल्यूम के लिए होता है L3, तो L3 का स्क्वायर किया होता है L6 ML-1T-2। तो यहाँ से यदि सिर्फ ए का डायमेंशन चाहिए तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो A इज इक्वल टू ML-1T-2 इंटू L6। अब L-1 है और L6 है, तो यहाँ से लिखेंगे ML5T-2। ये देखिए ऑप्शन में कहाँ पर है ML5T-2, देखिए ये है आपको ऑप्शन नंबर 3। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ये आपको सही आंसर हो जाएगा A/V² का, यदि आपको डायमेंशन कैलकुलेट करना है तो। ओके स्टूडेंट्स, तो देन इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। देन ये क्वेश्चन थोड़ा इजी आपको था, ये क्वेश्चन आपको था 1996 का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो फर्स्ट फेज में हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया वैसे ही कुछ टफ क्वेश्चंस की ओर बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच, बाय।